नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हो गया, सूर्य उच्च हो गया, मंगल भी उच्च है, तो ऐसे लोग मतलब फिर किसी की बात ही नहीं सुनेंगे, फिर इंटरव्यूअर को ज्ञान देके चले आएंगे वो। तो वो चीजें देख करके, तो ये मैं बता रहा था कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में साइन अच्छे हैं, सभी पर्वत उठे हैं, लेकिन उनका योग नहीं हो रहा है, सर्विस नहीं मिल रही, जितने योग्य हैं वो योग्यता नहीं, उनको मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं लेकिन उनको नहीं सफल हो रहे, सक्सेसफुल नहीं। और तो यही से होता है, क्योंकि कोई निगेटिव साइन आप देख रहे हैं तो उसका उपाय बताइए उनको आप, कि इस वजह आप ये करेंगे, तो उससे जो है उनका वो चीज जो निगेटिविटी एकुमुलेट हो रही है या हो गई है, तो वो काम बिगड़ रहा है, तो वो ठीक होगा उनका। और ये लाइन जो क्रॉस बन रहा था, जब ग्रेजुअली जब आप रेमेडीज बताएंगे तो आप देखेंगे ये इतना ही बचेगा, ये पार्ट जो क्रॉस करके जा रहा था ये धीरे धीरे इरेज होने लगेगा, डिलीट होने लगेगा ग्रेजुअली, जब वो उपाय करेंगे। तो वो फिर क्या होगा कि जब ये इरेज हो जाएगा तो ये लाइन, मान लीजिए जैसे ये लाइन है, इसमें ये क्रॉस इस तरह से बन रहा है, ये हार्ट लाइन से नीचे से निकल गई लाइन और ये क्रॉस बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाली लाइन मतलब डिलीट होने लगेगी, तो केवल ये बचेगा, तो ये फिर ट्रायंगल कंसीडर होगा। तो अब उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा कि जो क्रॉस हो रहा था, निगेटिव हो रही थी, वो चीज पॉजिटिव हो गई, ट्रायंगल बन गया। तो निश्चित तौर पे उसको जो है, वो जो चीजें मतलब प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, और फिर उसको क्रेडिट आपको मिलेगा कि आपने ये दिशा दी थी, तो आज हमारा इसमें सक्सेसफुल हुए हम, ये चीज। जी, और कोई क्वेश्चन इस पर्वतों से रिलेटेड है या इससे रिलेटेड कुछ है और तो? संजीव जी, जो भाग्य रेखाएं हैं वो क्या बदलती रहती हैं हाँ, जो समय जी के जी अनुसार? जी जी, ये चेंज होती रहती है, मतलब इनका कर्मा, जैसे कि आपने, आपका नाम क्या है, मैं एक बार प्लीज? सुप्रीत। सुप्रीत। अच्छा अच्छा, आपने ये पहला क्लास ज्वाइन किया सर, मुझे लग हाँ जी, हाँ जी। रहा है। हाँ, मैंने ये पार्ट लिया था पिछले लेक्चर्स जब हुए थे। तो ये भाग्य रेखाएं या कोई भी रेखा है वो बदलती रहती है, लेकिन एक रेखा को पूरी तरह से बदलने में या बनने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है। तो वो ग्रेजुअली बदलती है, जैसे उसको कोई और जब पामिस्ट होते हैं, वो लोग पकड़ पाते हैं कि ये रेखा ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई है। जैसे कि वो 2 साल पहले कोई व्यक्ति आया, याद तो नहीं रहता, लेकिन अब उसमें दो तरह की लाइन होती है, एक मिटती रेखा है, एक बनती रेखा है। तो मान लीजिए आपने किसी का 2 साल पहले हाथ देखा और वो 2 साल बाद आपके पास आया, तो आप ये देख के बता सकते हैं कि इनकी भाग्य रेखा इतनी अच्छी नहीं थी और अब बन गई है। तो वो कैसे आप पकड़ेंगे, मतलब ये नहीं रहेगा कि आपको याद रहेगा कि 2 साल पहले ये आए थे, आप भूल जाएंगे, लेकिन आप वहां से देखेंगे कि इनकी नई बन रही है। जैसे कि कभी कभी स्किन हाथ की निकलती है, तो इसी तरह से रेखाएं भी जब आप मतलब रीड करने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बनती रेखा है या मिटती रेखा है। दो तरह की रेखाएं पामिस्ट्री में मानी जाती है। तो बनती रेखा जो होती है, तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि वो उसका जो लास्ट सिरा है, वो मतलब जब आप लेंस से देखेंगे तो उसमें जितना बना हुआ है उसके आगे का पार्ट भी दिखेगा, क्योंकि वो एक्सटेंड होगी आगे। तो वो आप देख सकते हैं कि ये बन रही है और आगे बनेगी। और जो मिट्टी रेखा होगी वो मतलब उसमें भी वो होगा, लेकिन वो आप देखेंगे कि जो अपर पार्ट है वहां से वो डिलीट होती रहे, थोड़ी सी दिखेगी कि ये इरेज हो रही है या हल्की हो रही है। तो ये इसमें भी मतलब ये सारा अनुभव आपको मतलब करना पड़ेगा कि ये मिटती रेखा है या बनती रेखा है। जैसे आपने देखा कि मिटती रेखा है, तो आप देख रहे हैं कि अपना एनालिसिस लेंस से आप देख रहे हैं कि नहीं, ये मतलब मिटती हुई रेखा, तो आप बता सकते हैं कि इनका भाग्य मंद हो रहा है, लो हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि कोई रेखा, मतलब भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं कि ये और एक्सटेंड हो रही है और आगे बढ़ रही है, बन रही है, बनती रेखा, तो आप बता सकते हैं कि आपका करीब 1.5 2 साल के बाद में थोड़ा सा चीजें चेंज होंगी, तो ये और पॉजिटिवली चेंज होंगी। और अगर मिटती रेखा है, आप देख रहे हैं कि ये मिटने वाली, मिट रही है, तो वो ये अनुभव से है, मतलब आप अनुभव करेंगे तब आपको, जब आप जितने हाथ रीड करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, तब आप दे सकते हैं कि समझ सकते हैं कि हाँ ये मिटनी रेखा है या ये बनती हुई रेखा है। तो वहां से आप उसमें ही आपका प्रिडिक्शन, मतलब कैलकुलेशन, परसेंटेज प्रिडिक्शन, आप वहीं से आपका मतलब डिसाइड होगा कि अगर आप पकड़ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने मिट्टी रेखा को बनती रेखा पढ़ लिया तो वो गलत होगा, और बनती रेखा को मिटती रेखा की श्रेणी में डाल दिया तो फिर वो आपका प्रिडिक्शन उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने अभी ये माउंट वगैरह जो पढ़ा है अभी, जैसे ये उठता है, ये सब होता है, तो ये सब भी चेंज होता रहता है मतलब समय हम्म, के अनुसार। जी जी जी,
जी, माउंट भी उठते हैं, जैसे कि किसी का सूर्य पर्वत लो है, आपने उसको रूबी के लिए सजेस्ट किया कि आप रूबी पहनिए या आप सूर्य को जल दीजिए, तो क्या होगा कि ये सारा एनर्जी का ही गेम है, मतलब जो भी है ये साइंटिफिक है ये, लेकिन इसको मतलब साइंटिफिकली ये साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के हाथों में ये चीजें नहीं थी, अभी आई है जो, मतलब जैसे कि जयंत जी हैं या हम लोग हैं, ये हम लोग इस मतलब इंजीनियरिंग से भी जुड़े हैं, आज इधर भी जुड़े हैं, तो हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली देखा है कि ये साइंस है, रियल साइंस है। तो क्या होगा कि जैसे कलर थेरेपी होती है, तो मान लीजिए जैसे किसी को आपने रूबी सजेस्ट किया, तो क्यों होता है, मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है कि अपने सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें तो मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि साइंटिफिक क्यों है। जैसे कि आपने रूबी सजेस्ट किया, मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा कि रूबी का कैसे इफेक्ट पड़ता है। रूबी जो होता है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, तो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो, उसमें आयरन की कंटेंट होता है आयरन ऑक्साइड में, तो क्या होगा कि वो ब्लड फ्लो को कैसे मतलब सही करता है। जैसे जब मालिक पर हम जिसको सजेस्ट करते हैं, तो उनका अगर बीपी अगर लो है तो वो नॉर्मल होता है, हाई है तो भी नॉर्मल हो जाता है, तो दोनों को वो ला के बैलेंस कर देता है। कैसे करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे साइंस है कि आयरन ऑक्साइड जो होता है वो हमारे मतलब ब्लड में भी हीमोग्लोबिन है, आयरन कंटेंट है। तो जब हम रूबी पहनते हैं तो वो उसमें जो आयरन का पार्ट है, या ये कहें कि जो एनवायरनमेंट में जो इसकी एनर्जी है, सन की जो सूर्य की जो वाइब्रेशंस है, उसको वो ग्रेजुअली वो मतलब इस फिंगर से रिसीव करता है। इस फिंगर के थ्रू वो सन एनर्जी को, सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी उसको ये रिसीव करेगा, और यहाँ पे मान लीजिए उसने रूबी पहना हुआ है, तो इसको ये रिसीव करके और ये इस माउंट पर ये एकोमुलेट करता है। ये तो क्या होगा, ये मतलब ये करीब 1.5 साल 2 साल 3 साल की प्रक्रिया है, लेकिन ये ग्रेजुअली उसका बूस्टअप होने लगेगा, ये पर्वत उठने लगेगा। जैसे रूबी पहना या सूर्य को जल दे रहा है या इस तरह का कोई उपाय कर रहा है कोई व्यक्ति, तो निश्चित तौर पे वो होगा ग्रेजुअली। ये वो नहीं देख पाएगा कि हमारा बढ़ रहा है, जैसे वो व्यक्ति 6 महीने बाद या साल भर बाद आपके पास आए, तो आप देख के जान सकते हैं कि हाँ इनका ये उठ गया है, गुरु पर्वत उठा है। या वो आपको कहेंगे कि भैया ये हमारा इतना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उठ रहा है ये पार्ट, तो आप जान सकते हैं कि हाँ, उनसे आप पूछेंगे आप उपाय कर रहे हैं, बताएंगे हाँ भाई सूर्य को रोज जल देते हैं, और मालिक भी आपने बताया तो हमने पहना। तो ये इस तरह से, जैसे आपने किसी को बताया कि पन्ना पहनिए, तो इसमें वो हरे रंग का पन्ना होता है, बुद्ध के गुण उसमें होते हैं, तो उसकी जो बुद्ध की एनर्जी है वो अब बढ़ेगी, ये पर्वत उच्च होने लगेगा। या कोई लाइन वर्टिकल बनने लगेगी, धीरे से देखेंगे ये इसमें, जैसे कोई आपने पहनाया, ये वर्टिकल लाइन या कोई ट्रायंगल या कोई इस तरह से साइन बनने लगेगा, उससे जो है फिर वो मतलब पॉजिटिविटी उनको मिलने लगेगी और पॉजिटिव होने लगेंगे, और वो उसके गुण उसमें मतलब आने लगेंगे, उस जो पर्वत है या माउंट है उससे रिलेटेड जो वाइब्रेशंस है, एनर्जी है, वो उसको रिसीव करके और उसके गुणों को इनहेंस कर रही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब कि ये रत्नों का क्या, बहुत से लोग हैं रत्नों का नहीं मानते, कि वैसे मतलब मानते क्या है कि वो लोग मतलब उनका ईगो इतना आगे होता है कि वो सही चीज को गलत कहने लगते हैं। उसके पीछे दो दो चीजें हैं कि कुछ लोगों ने इस विद्या को इतने गलत तरीके से मतलब दुरुपयोग किया है कि वो लोग आज इसको सही सिद्ध विद्या होने के बावजूद लोग इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में, जयंत जी भी अपने लेक्चर्स में ये बताते हैं कि हम लोगों को एक नई ऊंचाई पे ले जाना है, या अपने जो भारतीय साहित्य या शास्त्र है या विधाएं हैं, इनको मतलब एक नई दिशा, नई ऊंचाई अगर दे सके तो हमारे लिए मतलब गर्व की बात होगी कि हम कुछ कर पाए इस दिशा में। और ये रियल साइंस है, एनर्जी का ही साइंस, एनर्जी गेम है सारा। थैंक यू जी संजीव आंसर जी। रिलेटेड टू दैट, जी आंसर रिलेटेड टू दैट, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आता है तो आप देखेंगे कि जब सूर्य दशा चलेगी तो सूर्य पर्वत पे ध्यान दीजिएगा, उसमें बदलाव आएगा। ज्यादातर हो सकता है वो उठ जाए, हाँ क्योंकि उस समय सूर्य जो है लीड कर रहा होगा। वैसे ही चंद्रमा दशा चल रहा होगा तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज पे देखिए, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, ताकि वो इवेंट मून से रिलेटेड जो है वो चीज होगा। अब ये कैसे पता चल जाता है उसको महादशा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिलेटेड रहता है, ठीक है। या फिर आपका एक्टिविटी जब बढ़ता है, अगर मान लीजिए किसी का मंगल से रिलेटेड एक्टिविटी आप बढ़ा दिए, डिसिप्लिन हो गए, जिम जाने लगे, ज्यादा फिजिकल वर्क करें, तो मंगल पर्वत पे आपका डिफरेंस आने लगता है, ठीक है। तो ये कॉलेज में हम लोग देखते थे कि चलो वो जिम जा रहा है, वो बोलते थे अच्छा ठीक है जाओ,
अब आना 2-3 महीने बाद देखना ये डिफरेंस आने लगेगा। वो खुद ही कहता था हाँ हाँ हाँ, अरे ये छोटा सा जिम जाने से मेरा हाथ में कैसे ये गट्स ये सब चीज बनने लगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, उससे कोई लाभ ले रहे हैं आप, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस का पता लगता है। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं। अगर आप कंसल्टिंग पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप उसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, अति शीघ्र कांटेक्ट करूंगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।